गाड़ा लकड़ा में बांध सारा देसी आग लगाय आत्म राजा छोड़ सीधा जो मती मारी कुण करेला संभाल आत्म राजा इस प्रकार आत्मा है तो शरीर है, आत्मा गई तो शरीर जला के उसकी दूसरे दिन फूल चुनने के लिए लोग चले जाते हैं और वो रक्षा नदी में बहा देते हैं। इतना हमारा क्षणभंगुर जीवन जो टिका हुआ है वो किसके बल पर? आत्मा के बल पर। हमने कोई पुण्य किया है, हमने कोई कमाई की है, इसके लिए लकी नंबर हमारा लग गया और सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त हुआ है, जहाँ रहकर हम चाहे सो कर सकते हैं। किंतु यहाँ आने के बाद ही आदमी को गफलत की नींद आ जाती। एक बार मन शिर को कर लेवा, एकदा मन शिर को कर लेवा हुनो जिको हुई, एकदा मन शिर को कर लेवनो, एकदा मनरी हाउस पूरी कर। किती हाउसा पूरी करता 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 इतना बरस होगा तरी इरी हाउस बाकी रही, उरी हाउस बाकी रही, ऊ पेरनो बाकी रह्यो, ऊ ओढ़नो बाकी रह्यो, उठे जावनो बाकी रह्यो, उठारी डिश खावनी बाकी रही। इस तरह से आदमी इंद्रियों के कहने के अनुसार चलते चलते जिंदगी के इतने साल बीत गए पर ये जीवड़ा ठिकाने आया नहीं। इसको कहो कि 1 घंटा ध्यान में बैठना है तो कहता हमारा साहब जीव घाबरे, आख्या ढकने बैठो न कोई थे करे आर्यन ते शरणम क्यों ऐसो हो जावे, एकदा थे शरणो लियो को जीव मोकड़ो हो जावे, कदे आख्या ढकनी नो शिर को ऐसो बैठ न कहो कि जीव घाबरे। ये हमारी आदत है, जिसके बल पर हम है उसी को भूल गए हैं, जिसके बल पर हमारी जिंदगी है उसी की हमको रुचि जागृत नहीं होती है, उसके प्रति भाव जागृत नहीं होती है। और भगवान ने कहा है कि हे भगवान, जब तक तू अपने आप को नहीं पहचानेगा, जब तक अपना अनुभव अपने शरीर में नहीं लेगा, तब तक तेरा अगला रिजर्वेशन व्यवस्थित नहीं होगा। जब तक तू इंद्रियों के कहने के अनुसार चलता रहेगा, तब तक तेरी अनंत का अनुबंध, तेरा अनंत का अनुबंध, अनंत के साथ अपनी भावनाओं का जुड़ जाना, उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। और अनंत का अनुबंध होने के बाद जीव को उसी राहट गाड़गे में, उसी राहट चक्र में घूमना पड़ता है। यहाँ से मरे वहाँ जन्मे, वहाँ से मरे वहाँ जन्मे, तिर्यंश से निकले मनुष्य बने, मनुष्य से निकले नरक में गए, नरक से निकले पशु पक्षी हुए, पशु पक्षी होके होते होते फिर कीड़े मकोड़े होने लग गए। इस तरह से इस जीव ने कितनी, इस आत्मा का कितना फजीता चल रहा है, इस आत्मा की कितनी परेशानी चल रही है। और भगवान महावीर, अभी महाराज साहब ने गीत गाया कि जिनवर की वाणी जो मन में उतारे। जिनवर की वाणी क्या है? जिनवर की वाणी का एक ही उपदेश है, राग का त्याग करो, राग का त्याग करो, आसक्ति से बचो और अपने आप में जागृत बन जाओ। भागो मत, जागो। कहीं भागना नहीं है, खाली अंतर से जागना है। और जागने का अगर आदमी ने संकल्प कर लिया तो क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, कुदरते दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए। अगर आदमी सोचे तो इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ उसके द्वारा हो सकता है। भगवानों, एक एक इंद्रिय, एक एक जीव को परेशान करने वाली इस दुनिया में बताई गई है। कहा, एक संत कबीर ने कहा है, आली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आज, कबीरा उनकी क्या गति, जिनको व्यापत पाज। कबीरा उनकी क्या गति, जिनको व्यापत पाज। अली यानी भौरा। भौरे को खाली एक ही शौक होता है, सुगंध।
जहाँ बगीचे है, जहाँ फूल है, वहाँ भौरा जाता है और सुगंध का आनंद इतना ज़्यादा लेता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। आपको मैंने एक दिन कहा था कि फूल के बीच में भौरा बैठ गया जा करके और उतने में सूरज अस्त हो गया तो फूल ढक गया। फूल ढक गया। भौरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़े को भी कुरेद सकता है, इतनी उसकी नांगी में ताकत होती है। पर फूल के प्रति उसको इतनी ज़्यादा आसक्ति होती है, इतना ज़्यादा मोह होता है कि वो चाहता है ऐसी प्यारी पंखुड़ी को छेद मैं नहीं करूँगा, रात भर यहाँ बैठा रहूँगा, मस्त रहूँगा और सवेरे जब फूल खिलेगा तब उड़ जाऊँगा, पर फूल को धक्का नहीं दूंगा, ऐसा वो कहता है। इतने में तो क्या होता है, हाथी उस बगीचे में घुस जाता है और फूल की पूरी टहनी तोड़ करके मुंह में डाल देता है। भौरे में ताकत थी, वो उड़ के जा सकता था, किंतु उसने फूल के मुंह में उसको धक्का नहीं दिया, तो फूल के साथ वो भी हाथी के मुंह में चबा लिया गया। एक ही इंद्रिय के वशीभूत होने वाला अली यानी भौरा बेचारा बिन मौत मर जाता है। अली दूसरा है पतंग। पतंग यानी दिए के सामने आने वाले जीव, परवाने जो होते हैं जिनको पतंग कहते हैं, उनको इतना ज़्यादा रूप का मोह होता है, वो प्रकाश इतना अच्छा लगता है और इतना ज़्यादा पागल हो जाता है। हम देखते हैं दिए के सामने भन 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 करते 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 दिया बुझा कि सब फटाफट मर के नीचे गिर जाते हैं, बिना मौत मरते हैं। अगर दिए के सामने ना आते, कुछ लोग तो देखते हैं कि उसके दिए के बाजू में आते हैं, इतनी गर्मी सहन नहीं होती है, फाट से वो उसकी आवाज़ होती है और उसमें से धुआं निकलता है, अपने हाथ से जिंदी चिता अपनी वो जला लेते हैं। अली पतंग और मृग। मृग जो होता है वो ध्वनि का इतना ज़्यादा लोलुप होता है, ध्वनि के प्रति इतना आकर्षण होता है उसको कि सहजतया शिकारी के हाथ में वो आ जाता है। इतना सुंदर, जहाँ सुंदर आवाज़ सुनी कि मृग क्या होते हैं, जंगल से बाहर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि चारों तरफ धोखा है, हमको नहीं जाना चाहिए, लोग हमको मार देंगे, हमारे पहले कितने हिरन मर चुके हैं, हमको तो चाहे जितनी सुंदर ध्वनि सुनाई दे तो भी हमारे सुरक्षा दल से हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर बेभान हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और शिकारी क्या करते हैं, उनकी शिकार कर लेते हैं भागवानों। एक एक इंद्रिय का ये नतीजा है, एक एक इंद्रिय। अली पतंग मृग मीन गज। और ऐसे मछलियों को पकड़ने वाले मच्छी मार लोग क्या करते हैं, लोहे का गढ़ उनके पास होता है, लोहे की इतनी बड़ी सारी जाली होती है, तीखे तीखे नोक निकले हुए ऐसे उनके कांटे होते हैं, और उस कांटे में वो क्या करते हैं, आटे की गोलियां चिपका के रखते, घुसा के रखते हैं, आटे की गोलियां उसमें चिपकाते हैं और वो गड़ क्या करते हैं, पानी में छोड़ते हैं। पानी में जैसे ही आटे की सुगंध उनको आती है, और खाने की तो आदत आदमी की नहीं छूट सकती, तो बेचारे पशु पंखियों की कहाँ छूटे, ऐसी सुगंध इतनी सुंदर, उनको तुरंत वे क्या करते हैं, वहाँ पे आटा खाने के लिए वहाँ जाते हैं। वो गोली चिपकाया हुआ कांटा, लोहे का कांटा होता है, उसमें आटे की गोली चिपकाई होती है, और वो क्या करता है, अपना मुंह उस गोली में डालने की, गोली खाने के लिए अपना मुंह बाका फाड़ता है और खाने की कोशिश करता है। वो गोली तो गले के नीचे नहीं उतरती, वो कांटा उसके तालू में घुस जाता है, और ऐसा घुस जाता है कि मच्छी के पास ना कोई हाथ है ना पैर है, लटक जाती है, वो परेशान परेशान होकर के लटक जाती है। और एक मछली दूसरे को अपना अनुभव भी नहीं कह सकती। पशु जगत की यही सबसे बड़ी ज़्यादा दयाजन्य स्थिति है, करुणा है, कि अपना दुख वे दूसरे को कह नहीं सकते कि मैंने ऐसा किया तो तू ऐसा मत करना। यहाँ तो आपको अपने परिवार के लोग भी खुर्चा बिछाओ, ध्यान रखो विलास भाऊ, बालाघाटी ने खुर्चा बिछाओ रखो। थोड़ी सर को ध्यान, इधर उधर बहुत भीड़ हो गई, पीछे बहुत ही ताकड़ी हो गई है। लारे खुर्च्या बिछाई तर चालेल ना, हे आजे लारे जागा है। हाँ जी,
थोड़ा करने करने सरक